साथियों, छत्तीसगढ़ एसआई का अंग्रेजी का पाठ्यक्रम को अच्छे से बताइए आप लोगों ने। नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय श्रीकेन में स्वागत है। साथियों, आप लोगों ने कमेंट किया था कि छत्तीसगढ़ एसआई का अंग्रेजी का पाठ्यक्रम है जिसमें नंबर, जेंडर, आर्टिकल, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, यूज़ ऑफ सम, कॉन्जुगेशन, यूज़ ऑफ सम प्रीपोजिशन, इन सभी का उपयोग कब, कैसे और कहाँ करना है, उसके बारे में आप लोगों ने पूछा था और बोला था कि इसे डिटेल से बताइए। चलिए इसे डिटेल से समझते हैं कि नंबर क्या है, जेंडर क्या है, आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, प्रोनाउन क्या है, एडवर्ब क्या है, वर्ब क्या है, कंजुगेशन का उपयोग कब करना है, प्रीपोजिशन का उपयोग कब करना है, सारे चीज़ मैं डिटेल से बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। नंबर की बात करते हैं। अंग्रेजी में दो नंबर होते हैं, एक होता है सिंगुलर नंबर और दूसरा होता है प्लूरल नंबर। सिंगुलर का मतलब होता है हिंदी में एक वचन और अंग्रेजी में बहुवचन। अब एक वचन और बहुवचन आप समझ गए होंगे। तो एक वचन में जैसे कि मैं बुक बोलूं तो ये एक वचन है, और यदि मैं इसे बुक्स बोल देता हूं तो ये होता है बहुवचन। जैसे ट्री बोलता हूं तो ये एक वचन, और ट्रीज़ बोल दूंगा तो बहुत सारे पेड़ हो गए। तो एक वचन और बहुवचन नंबर में दो ही होते हैं, ठीक है। तो नंबर आपको समझ में आ गया होगा। पेन है तो एक वचन है, पेन्स है तो बहुवचन है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं जेंडर। हिंदी में बात करें तो जेंडर तीन प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग। अंग्रेजी में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मस्कुलाइन जेंडर और दूसरा होता है फेमिनाइन जेंडर। मस्कुलाइन जेंडर जिसे हम पुरुषवाचक बोलते हैं, फेमिनाइन जेंडर मतलब स्त्रीवाचक। जैसे मैं बोलूँ फादर हो जाएगा मस्कुलाइन, मदर क्या हो जाएगा फेमिनाइन जेंडर। जैसे सन बोलूँ तो ये हो जाएगा मस्कुलाइन, और डॉटर बोलूँ तो ये हो जाएगा फेमिनाइन। ब्रदर किस में आएगा मस्कुलाइन में, सिस्टर आ जाएगा फेमिनाइन में, है ना। मैन किस में आएगा मस्कुलाइन में, और वोमेन किस में आएगा फेमिनाइन में। तो जेंडर भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स तीन प्रकार के होते हैं जिनका उपयोग हम किसी सेंटेंस में करते हैं। पहला होता है ए, दूसरा होता है एन और तीसरा होता है द। अब इसका उपयोग भी बता देता हूँ। ए का उपयोग हम कॉन्सोनेंट में करेंगे और एन का प्रयोग वॉवेल में, और द का प्रयोग किसी विशेष चीज़ के लिए, विशेष वस्तु के लिए, विशेष जगह के लिए, विशेष पुस्तक के लिए करते हैं। जैसे ए का प्रयोग आपको करना है तो उस वाक्य में आपको देखना होगा कि ये खाली स्थान के बाद मतलब आर्टिकल के बाद जो उच्चारण होने वाली जो वर्ड है, शुरू अक्षर, वो होना चाहिए व्यंजन। यदि व्यंजन है तब हम ए का प्रयोग करेंगे। यदि स्वर है, जैसे कि यहाँ पर खाली स्थान है, यहाँ पर एप्पल दिया है, एप्पल का उच्चारण ए से हो रहा है अर्थात यहाँ आएगा एन, ठीक है। तो दोनों समझ गए होंगे ए का उपयोग कब करना है। ए का उपयोग हमें व्यंजन में करना है और एन का प्रयोग स्वर में करना है। कौन कौन से स्वर में? अ से उच्चारण हो, ओ से उच्चारण हो, यू से उच्चारण हो, ई से उच्चारण हो, तो हम एन का प्रयोग करेंगे। द का प्रयोग मैं बताया हूँ कि किसी विशेष व्यक्ति के लिए, विशेष स्थान के लिए, विशेष पुस्तक के लिए द का प्रयोग किया जाता है। चलिए आपको आर्टिकल भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? ये नाउन के बदले आने वाले शब्द हैं। जैसे कि नाउन में मोहन है तो मोहन के बदले में क्या आ जाएगा? नाम है तो नाम के बदले में ही आ जाएगा, ही। और क्या आ जाएगा बताइए कमेंट करके। तो ये क्या करता है? रिप्लेस करता है, नाउन को रिप्लेस करता है। मैं हूँ तो मुझे रिप्लेस कर देगा, यू बन जाएगा। तो रिप्लेस करने वाले कौन है? प्रोनाउन है। नाउन के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन सर्वनाम आप सभी को पता है, निश्चयवाचक, निजवाचक, परिणामवाचक, इसका उपयोग आप कर सकते हैं। उसके बाद एग्जेक्टिव्स। एग्जेक्टिव्स का मतलब होता है विशेषण, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। वह बहुत सुंदर लड़की है तो बहुत बता रही है, तो बहुत मतलब ब्यूटीफुल।
तो इसकी विशेषता बता रही है। कौन सुंदर है? लड़की सुंदर है, तो ये हो जाएगा विशेषण। वर्ब क्रिया है, क्रिया के बारे में आप सभी को पता है। उसके बाद कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन का मतलब होता है ये दो वर्ड को जोड़ता है, इसे हिंदी में संयोजक कहा जाता है। जैसे कि फॉर का उपयोग करना है तो कॉन्जुगेशन का उपयोग कर रहे हो। एंड, बट, और, येट, ये सभी कॉन्जुगेशन हैं, तो कॉन्जुगेशन में इनका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या करता है? वर्ड के बीच में आता है, सेंटेंस के बीच में आता है और सेंटेंस को पूरा करता है। जैसे कि इन, एट, ऑन, ऑफ, टू, बाई, कैन, कुड, शुड, ये सभी क्या है? प्रीपोजिशन। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें हम देखेंगे किसी वाक्य में कैसे प्रीपोजिशन का उपयोग किया जाता है, किसी वाक्य में कैसे कॉन्जुगेशन का उपयोग किया जाता है, और बाकी जो नंबर है, जेंडर है, आर्टिकल है, आर्टिकल भी डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल होता है, उसे भी अच्छे से समझाऊंगा। इसमें हमने एक संक्षिप्त में वीडियो बनाया है कि कैसे आपको तैयारी करना है, कहाँ कहाँ पढ़ना है। आपको समझ में आ गया होगा कि प्रीपोजिशन क्या है, कंजुगेशन क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रोनाउन क्या है ना। तो ये तो समरी वीडियो है। उसके बाद हम इसे पूरा डिटेल से क्लियर करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल के लिंक अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और दोस्तों निवेदन है कि याद से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी डिटेल से हम पढ़ाएंगे ताकि आप एसआई बन जाए। शिक्षक की तैयारी कर रहे होंगे तो शिक्षक बन जाए। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आप अच्छे पदों में जाए। धन्यवाद दोस्तों, इसलिए लाइक कर दीजिएगा।